एक राजू नाम का आदमी होता है, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है और वो लोगों की हमेशा मदद करते रहता है। और एक रिक्शा वाला होता है जिसका नाम राकेश होता है। उसका एक लड़का होता है 15 साल का। तो ये रोज़ सुबह में रिक्शा लेकर जाता है, मतलब ऑटो। अब पूरा दिन धंधा करता है, घर पर आता है। वो लोग की भी लाइफ बहुत अच्छी चलती रहती है। एक दिन वो रिक्शा चलाते रहता है और उसे फ़ोन आता है कि तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, फटाफट हॉस्पिटल पहुँचो। वो एकदम डर जाता है और फटाफट हॉस्पिटल पहुँचता है। अब डॉक्टर बोलता है कि आपको 5 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए। तो ये वहाँ पर ही बैठ जाता है। बोलता है डॉक्टर साहब मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं 5 लाख रुपए कैसे जमा कर सकूँगा। डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो बाहर जाता है और सोचता है कि मैं 5 लाख कैसे जमा करूँगा। उसकी वाइफ़ और वो दोनों मिलकर रोने लग जाते हैं, पर वो उसकी वाइफ़ को बोलता है कि रुक मैं कुछ ट्राई करता हूँ। अब वो अगर रिक्शा बेचता है तो रिक्शा बेचने पर भी उसे सिर्फ 50,000 रुपये आते हैं और उसे तो 5 लाख की ज़रूरत होती है। हर जगह जाता है, हर जगह उसके रिश्तेदार दोस्त सब जगह पे जाता है, पर कोई भी उसे पैसा देता नहीं है। दिन से रात हो जाती है। रात को वो 12:30 बजे ऑटो में रोते रोते आते रहता है जंगल के रास्ते से। तो देखता है कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। एक सूट पहना हुआ आदमी बाहर गिरा हुआ है, खून है, ड्राइवर गिरा हुआ है और एक बैग है और आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो ये रिक्शा रुकाता है, जाता है, देखता है दोनों को। तो दोनों के अंदर जान बची हुई रहती है, पर दोनों ज़ख्मी होते हैं, इंजर्ड होते हैं। और एक बैग देखता है और बैग खोलता है वो, तो बैग के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। एक जगह पर उसकी लड़की को बचाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, बैग के अंदर कम से कम 15 लाख रुपए है। तो अब वो बैग लेकर भाग जाए या ये लोग को हॉस्पिटल में लेकर जाए या क्या करे, वो सोचने लग जाता है। आगे पीछे कोई भी नहीं होता है। उसे ऐसा होता है कि अगर वो पुलिस को बुला देगा या ये लोग को हॉस्पिटल पहुंचा देगा तो उसकी लड़की के लिए जो पैसे चाहिए वो कहाँ से आएगी। ये लोग तो बच जाएंगे पर उसकी लड़की का क्या होगा, और पुलिस भी क्या पूछेगी, कभी कुछ इसके ऊपर आ गया तो बहुत डर जाता है। और आखिर में वो ये सोचता है कि क्यों ना ये बैग लेकर मैं भाग जाऊँ, तो किसी को पता तो चलेगा नहीं। तो वो बैग लेता है, रिक्शा चालू करता है और निकलता है। अब जैसे जैसे रिक्शा आगे जाती है तो वैसे वैसे उसे अंदर ही अंदर गिल्ट होता है और अंदर ही अंदर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि नहीं, उसने उन लोगों को कैसे छोड़ दिया, उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की ज़रूरत थी। वो यही सोचते 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 यू टर्न मारता है और यू टर्न मारता है और वो आदमी को और ड्राइवर को फटाफट रिक्शा में बिठाता है और जहाँ पर उसका लड़का एडमिट होता है वही हॉस्पिटल में लेकर जाता है। बस वो लोग को डॉक्टर के हवाले करता है और डॉक्टर को भी बोलता है ये इनके पैसे थे साथ में, आप लोग देख लेना क्या है। पुलिस को भी बता देता है, पुलिस भी आ जाती है उस वक्त। और वो अपने बच्चे के लिए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को पूछता है तो डॉक्टर बोलता है मैं और 1 दिन रुक सकता हूँ, 1 दिन के अंदर ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये राकेश ऑटो जो चलाते रहता है, जिसका लड़का हॉस्पिटल में रहता है, वो डॉक्टर को बोलता है कि प्लीज़ मैं ये 1 दिन में इतने सारे पैसे का इंतज़ाम मैं कैसे करूँगा, आप प्लीज़ मेरे पर दया खाओ और ऑपरेशन चालू कर दो। डॉक्टर उसे जवाब देता है सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपके पास 1 दिन का टाइम है बस। अब वो फिर से पैसों का इंतज़ाम करने के लिए निकल जाता है बाहर। दूसरा दिन होता है। अब उसने जिसकी जान बचाई थी वो कौन था? राजू, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो लोगों की मदद करता है। अब राजू को सुबह में होश आता है तो राजू को सबसे पहले ये पता करना होता है कि उसे किसने बचाया, कौन उसे हॉस्पिटल में लेकर आया। तो पुलिस बोलती है कि वो तो अभी यहाँ पर नहीं है, वो आपको रख कर चले गया था। इसी बीच राजू को एक आवाज़ आती है कि एक माँ बहुत रोती है और डॉक्टर को बोलती है मेरे लड़के का ऑपरेशन जल्दी चालू कर दो, मेरे हस्बैंड गए पैसा इकट्ठा करने के लिए, आपको हम लोग कैसे भी पैसा दे लेंगे, पर 1 दिन के अंदर पैसे का इंतज़ाम नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके दे लेंगे। अब राजू वो सब बात सुनता है और राजू डॉक्टर को बुलाता है और बोलता है क्या हुआ है। तो वो डॉक्टर बोलता है एक लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, 5 लाख की ज़रूरत है। उसके जो डैडी है वो पैसे का इंतज़ाम करने के लिए गए हैं, पर क्या पता पैसे का इंतज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो राजू के पास जो बैग रहती है उसमें से 5 लाख रुपए देता है और डॉक्टर को बोलता है अभी के अभी ऑपरेशन शुरू करो। अब जो ऑटो वाले की वाइफ होती है वो राजू के पैर पकड़ लेती है और बोलती है हम आपका एहसान कैसे उतार पाएंगे, हम आपको थोड़े थोड़े करके सब पैसे दे देंगे। राजू बोलता है अभी वो सब छोड़ो, आप आपके बेटे के पास जाओ। वो जाकर फ़ोन करती है अपने हस्बैंड को, मतलब राकेश को, और बोलती है आप फटाफट आओ, पैसों का इंतज़ाम हो गया है।
तो राकेश एकदम शॉक हो जाता है कि पैसों का इंतज़ाम कैसे हुआ। राकेश फटाफट आता है तो राकेश की वाइफ बोलती है कि इसके अंदर एक आदमी है, उन्होंने हमारे पैसे दिए। तो राकेश जाता है अंदर, पुलिस भी अंदर ही बैठी रहती है। तो राकेश जाके देखता है तो ये तो वही इंसान है जिसकी जान राकेश ने बचाई थी। और पुलिस राकेश की तरफ उंगली करके बोलता है राजू को, ये है वो ऑटो वाला जिसने आपकी जान बचाई और 15 लाख भी सही सलामत इसने डॉक्टर के हाथ में दिए। तो राजू की आंख में भी पानी आ जाता है और राकेश की आंख में भी पानी आ जाता है कि अनजाने में ही सही राजू ने राकेश की मदद की और राकेश ने राजू की मदद की। आप समझ तो गए होंगे पर फिर भी मैं बता देता हूँ। राजू हमेशा लोगों की मदद करता था, तो अचानक राकेश वहाँ पर पहुँचा और राकेश के दिल में ऊपर वाला आया और राकेश ने अपने बेटे की परवाह नहीं की और बचाया इसे कैसे भी करके। किसे? राजू को। तो राजू जो अच्छा काम करता था, लोगों की मदद करता था, उससे ऊपर वाले ने उसे ये फल दिया कि उसकी जान बच गई। वैसे ही राकेश ने जो अच्छा काम किया उस वक्त उन लोगों की जान बचाई, पैसे ईमानदारी से सब पैसे वापस कर दिए। तो ऊपर वाले ने उसकी मदद राजू से करवाई। बोलने का मतलब यही है कि ज़िंदगी में जहाँ पर भी आपको मौका मिला अच्छा काम करना छोड़ना मत, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें उसका फल कैसे और कहाँ पर मिलता है। होप मेरे वीडियो से आपने कुछ सीखा हो। मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप डालता हूँ, आप प्लीज़ चेक कर लेना तो आपको पता चलेगा मेरे चैनल पर क्या क्या है। आपको एक बार अगर टाइम मिला तो मेरे चैनल पे एक बार विज़िट करना। मेरे चैनल पे आपको बिज़नेस टिप्स, हेल्थ टिप्स, मोटिवेशन, व्हाट्सएप स्टेटस, एंटरटेनमेंट, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या पुनर्जन्म सच में होता है, मतलब रीबर्थ, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने पुनर्जन्म से रिलेटेड वीडियो डाली है। आपने टाइम ट्रैवलर के बारे में सुना होगा, समय यात्री, वो वीडियोस भी है। बोलने का मतलब ये है कि मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेश होने मिलेगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप जब मेरे चैनल पे विज़िट करते हो, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।